नमः संस्कृताय मित्राणि। सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे आप सभी तमाम साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आइए हम लोग आज फिर से नवे पाठ को देखते हैं, रुचिरा भाग तृतीय का। तो मित्रों, नवमः पाठः सप्त भगिन्यः। भगिनी, भगिन्यो, भगिन्य, तो 7 बहनें हैं, तो संस्कृत में क्या कहेंगे? सप्त भगिन्यः। आइए जानते, कहते हैं सप्त भगिनी, यह एक उपनाम है। क्या है? बोले यह एक उपनाम है। बोले उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई। जो उत्तर पूर्व में जो 7 राज्य हैं, बोले उत्तर पूर्व दिशा में, बोले उन 7 राज्यों की जो एक उपाधि दी गई है। क्या? तो बोले सप्तभगिन्य। बोले इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। तो आइए देखते हैं, इसमें मुख्य रूप से प्रत्यय का भी प्रयोग किया गया है। मित्रों, आप सब प्रत्यय का भी प्रयोग करना जानेंगे। तो क्या लिखा है? अध्यापिका। क्या कहती है अध्यापिका? कहती है सुप्रभातम। जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं गुड मॉर्निंग, उसी तरह कहते हैं सुप्रभातम। अध्यापका कहती है। तो छात्रा बोलती हैं, बहुत सारी छात्राएं, तो छात्राएं भी बोलती हैं सुप्रभातम, सुप्रभातम। फिर अध्यापिका कहती है भवतु अद्य किम पठनीय। ठीक है, ठीक है, क्या पढ़ना है आज? तो छात्राएं कहती हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषय ज्ञातुम इच्छामः। हम सब आज जो है अपने देश के राज्य के बारे में जानना चाहते हैं। सायरा फिर जो है, तो फिर अध्यापिका कहती है शोभनम। ठीक है, बहुत अच्छा। वदता, बोलो। अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति। उन सभी छात्रों से अध्यापिका पूछती है कि अस्माकम देश, हम सबके देश में, हमारे देश में कति राज्यानि सन्ति, कितने राज्य हैं? तब सायरा जो है कहती है एक छात्रा की चतुर्विंशति महोदय। सिल्वी कहती है फिर नहीं नहीं महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य। अध्यापिका कहते हैं अन्य को भी, और कोई? स्वरा फिर कहते हैं मध्य व महोदय, बीच में ही कह रही है स्वरा, बीच में ही उठ करके बोलने लगती है महोदय मम भगिनी कथयति अस्माकम देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति। हमारी बहन कहती है कि हमारे देश में, जो स्वरा है वो बीच में ही कहने लगती है अध्यापिका से कि मेरी बहन कहती है अस्माकम जैसे हमारे देश में 29 राज्य हैं, तद अतिरिक्त और इसके अलावे सप्त केंद्र शासित प्रदेश, और 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अपि संति, तो केंद्र शासित प्रदेश भी है। फिर अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन अच्छी प्रकार से जानती है। ते मतलब यहाँ षष्ठी का अर्थ लीजिएगा। ते और मैं षष्ठी का अर्थ लेना है। मैं मतलब मेरा, ते मतलब तेरा। ठीक है, तो भवतु बोला ठीक है। अभी जानी था, अपि जानी था। यूयम यत् एतेषु राज्येषु सप्तराज्यानाम् एक समवायोस्ति, यह सप्तभगिन्य इति नाम्ना प्रथितोस्ति। फिर से देखेंगे। अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन अच्छी तरह से जानती है। ये 7 केंद्र शासित प्रदेश है, 29 राज्य है। बोले भवतु ठीक है, अपि जानी था। यूयम तुम सब भी जानो, और करे यत एतेषु कि तुम सब भी जानो कि राज्यों में जो है, इन राज्यों में बोल रहे 7 राज्यानाम एक, 7 राज्यों का जो है एक समवाय है। और बोले यह सप्तभगिनी, जिसको हम क्या सप्तभगिनी अर्थात 7 बहनों के नाम से जानते हैं, और जो प्रसिद्ध है सप्तभगिनी इति नामना क्या है? प्रथितो अस्ति, अर्थात प्रसिद्ध है। सर्वे सब कोई साश्चर्य एकदम परस्परम पश्यंत, एक दूसरे को देखते हुए सप्तभगिन्य, अरे 7 बहन सप्तभगिन्य। निकोलस, फिर जो है निकोलस कहता है इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थम कथ्यन्ते। अब अध्यापिका से प्रश्न कर रहा है कि ये सारे राज्य जो है इमानी राज्यानि 7 बहने के नाम से क्यों कहे जाते हैं? 7 सप्तभगिन्य क्यों, अर्थात 7 बहने क्यों? अध्यापिका समझाती है, कहती है प्रयोगो यम, यह जो प्रयोग है प्रतीकात्मक वर्तते। कदाचित, ये प्रतीक के अर्थ में प्रतीक माना गया है। बोले किसी कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम सम्यादिमानी उक्त उपाधि ना प्रतिथानी। क्या कह रहे हैं कि कभी जो है सामाजिक और सांस्कृतिक जो है परिदृश्यानाम सम्याद, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर भी जो है
हम इन्हें क्या बोले, इमानी उक्त उपाधानी, ये सारी जो है उक्त उपाधिनार्थन जो है, जो ये सप्तभगिन्या इस उपाधि से जो है प्रसिद्ध है। समीक्षा फिर कहते हैं कौतूहल में न खलु शांति गच्छति, कहते हमारी जिज्ञासा जो है अभी भी शांत नहीं हुई है। श्राव्यतु तावत यत कहानी तानी राज्यानि, कि वो कौन कौन से राज्य है। तब अध्यापिका कहती है शृणुत, तुम सब सुनो, अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहोयम भगनी सप्तकम मतम। आप सब भी याद करेंगे मित्रों, फिर से पढ़ लेंगे। अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहोयम भगिनी सप्तकम मतम। कथयिथम भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति। ये जो वाहनों से संबंधित जो 7 राज्य है ये कौन कौन है, तो बोले अद्वयम। अद्वयम आकार से 2 अर्थ लीजिएगा, एक अरुणाचल प्रदेश और एक असम, इसलिए हो गया अद्वयम। और फिर बोले मत्रयम, मत से मकार से 3 राज्य का नाम आया, बोला कौन, एक मणिपुर, दूसरा मिजोरम और तीसरा मेघालय। तो अद्वयम हो गया, मत्रयम हो गया। आप कह रहे हैं न त्रियुक्तम, न से क्या, नागालैंड, ठीक है, और त्रियुक्तम त्रि से त्रिपुरा ले लीजिए, न से नागालैंड, त्रि से त्रिपुरा। बोले यद्यपि, ठीक है, यद्यपि क्षेत्र परिमाण ही, क्षेत्र परिमाण की दृष्टि से करें इमानी लघुनी वर्तन्ते, यद्यपि जो है क्षेत्र के परिमाण से ये सारे छोटे हैं, फिर भी तथापि जो है गुण गौरव दृष्टि, गुण और गौरव की दृष्टि से बृहत्तराणि प्रत्यंत, जैसे बहुत बड़े विस्तृत एकदम लगते हैं। कौन कौन है ये 7 राज्य, आप समझ गए, इन 7 राज्य के समूह को जान गए। कौन कौन, तो पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, 5वां मेघालय, 6वां नागालैंड, 7वां त्रिपुरा। बोले सर्वे, आप सब कोई कहने लगे कथम कथम। तो अध्यापिका समझाती है कि इमाह सप्तभगिन्या स्वीय प्राचीन इतिहास से, ये सारे जो 7 महीने हैं, जो 7 राज्य हैं, बोले प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीना एवं स्वतंत्र था। बोले स्वाधीना एवं दृष्टा, स्वतंत्र के रूप में देखे गए हैं, न केनापि शासकेन, और न किसी शासकों के द्वारा जो है इमे स्वैतिकृत, अर्थात इस पे जो है स्वाधिकार किया गया, इस पे अधिकार के रूप में इसको दिखाया गया। मतलब किसी भी शासकों ने इस पे राज्य नहीं किया, शासन नहीं किया। निवाह स्वायत्तिकृता न केनापि शासकेन, समझ गया। आगे कहते हैं अनेक संस्कृति विशिष्टाया भारत भूमो, इस भारत भूमि में कह रहे हैं जो अनेक प्रकार की जो संस्कृति है, इस संस्कृति विशिष्टा में जो भारत भूमि में कह एतासाम भगिनी नाम, ये इन भगिनियों की जो है संस्कृति जो है महत्वधायी नीति, इन राज्यों की जो संस्कृति बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तन्वी अब कहती है कि अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त है, यह शब्द जो है सप्तभगिनी की, जो ये सप्तभगिन्या इसका चर्चा जो है, इसकी चर्चा कब हुई, अर्थात कब अयम शब्द सर्वप्रथम, यह शब्द कब प्रयुक्त हुआ। तो अध्यापिका समझाती है, कहती है श्रुत मधुर शब्दोयम, सुनी हुई जो यह मधुर शब्द है, बोले सबसे पहले विगत शताब्दस्य, जो विगत शताब्दी उसका बोले 2सप्ततितमे वर्ष, 2सप्तति वर्ष में जो है त्रिपुरा राज्य का जब उद्घाटन हो रहा था, तो बोले त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तित, किसी के द्वारा प्रवर्तित किया गया। तो बोले अस्मिन एव काले, और इसी काल में एतेषाम राज्यानाम, इन राज्यों का जो है फिर से संगठन हुआ। बोले स्वरा कहती है कि अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषाम, बोले इन राज्यों की और कुछ विशिष्टता है। तब अध्यापिका समझाती है, कहती है नूनम अस्ति एव, निश्चय ही है। बोले पर्वत वृक्ष पुष्प प्रवृत्ति भी, पर्वत वृक्ष पुष्प से लेकर बोले प्राकृतिक संपद भी है, और प्राकृतिक संपदाओं से भी सुसमृद्धानि, बहुत ही सुसमृद्ध है। और इमानी राज्यानि, ये सारे राज्य जो है सुसमृद्ध। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि, बोले भारत वृक्षों में जैसे करे पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते, इसके रूप में, तो ये सारे जो है पुष्प तबक सदृशानि, अर्थात अर्ध रूपी वृक्ष पर मित्रों क्या कहे कि फूल पुष्प रूपी जो गुच्छ हैं, ये पुष्प रूपी गुच्छ के समान जो है ये सारे राज्य जो है विराजित है, सुशोभित है। राजीव कहते हैं, राजीव का कहना सुनिए, कहते हैं भवती, संबोधन में भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती। क्या कह रहे हैं कि जो घर में जैसे बहुत ही अच्छी अच्छी
हाँ, सुरम्या है ना, रम्या मनोरमा आदि जो है बहन होती है। तथैव भारत गृहे भी, भारत रूपी घर में भी बोले सर्वाधिका रम्या इमा, सबसे ज्यादा जो है सुंदर अच्छी, क्या यही सारे इमा सप्त भगिनियां संति, यही यही 7 बहन है। तब अध्यापिका कहते हैं मनस्य आगता तेयम भावना, मनसी आगता, यहाँ संधि हो गया तो मनस्य आगता, मन में आई है यह भावना। बोला परम कल्याणमयी, परम सर्वे न तथा अवगछ, किंतु सबको ही वैसा नहीं समझते। बोले अस्तु ठीक है, अस्ति तावद एतेषां विषय किंचित वैशिष्ट्यम है, इन सबों के विषय में कुछ विशिष्टता है। कथनीयम कहना है, सावहित मनसा, सावधान मनसा सुनोतम, वही सावधान पूर्वक सुनो। तो बोले जनजाति बहुल प्रदेशोयम, यह प्रदेश किस प्रकार का है, कह रहे हैं कि जनजाति बहुल प्रदेशोयम, जनजातियों से बहुताओं के अर्थ जनजातियों से जो है भरे पड़े हैं यह प्रदेश। बोले गारो खासी नागा मिजो प्रभृतया बहवः जनजातियां, उन जनजातियों का नाम भी यहाँ उल्लेखित है। किस प्रकार के, बोले गारो खासी नागा मिजो से लेकर के बहुत प्रकार की जनजातियां जो है अत्र निवसन्ति, यहाँ रहते हैं। शरीरेण, शरीर से, ऊर्जस्विन, ऊर्जस्विन मैंने ऊर्जावान। बोले एतत् प्रादेशिका बहुभाषी, यहाँ की जो प्रादेशिक लोग बोले बहुत भिन्न भिन्न भाषाओं के द्वारा समन्वित है, और पर्व परंपरा भी पर्वों के परंपराओं से परिपूरित है, एकदम पूर्ण है। स्वलीला कला भी, अपनी लीलाओं कलाओं के द्वारा जो है निष्णात है। अब मानती कहती है महोदय तत्र तो वंशवृक्षा भी प्राप्यन्ते, वहां तो वंशवृक्ष भी पाए जाते हैं। तब अध्यापिका कहती है आम हाँ, प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते, इस प्रदेश में हस्तशिल्पों का बाहुल्य है। आवस्त्राभूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंतम, बोले आव वस्त्र आभूषण से लेकर के कर के घर के निर्माण तक प्राय वंश वृक्ष निर्मितानाम वस्तुनाम उपयोग क्रियते। क्या कहे कि आवस्त्र भूषण आदि से लेकर के घर के निर्माण तक की जो है सारी सुविधाएं, बोले वंश वृक्ष आदियों का जो है निर्माण और वस्तुओं का जो है उपयोग किया जाता है। यह तो ही क्योंकि कह रहे हैं अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्य, यहाँ जो है वंश वृक्षों का प्राचुर्य है। बोले सांप्रतम वंश उद्योग यम, या संधि कर लीजिए, यह जो वंश उद्योग है बोल रहे हैं अंतरराष्ट्रीय आख्याति अवाप्तो, यह अंतरराष्ट्रीय विख्याति को प्राप्त हुआ है। अभिनव कहता भगिनी प्रदेशो यह बहुआकर्षक प्रतीयते, यह बहनों का जो यह प्रदेश है बड़ा ही आकर्षक है। सलीम कहता है किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो यम समीचीना, क्या घूमने के लिए यह बहन, यह भगिनी प्रदेश हो, यह बहन का जो प्रदेश है या बहन रूपी प्रदेश का यह घूमने लायक है। तो सभी छात्र कहने लगे जोर से महोदय आगामी अवकाश, आने वाली जो छुट्टी है उस अवकाश में हम सब वयम तत्रैव, वहीं जाएंगे घूमने के लिए, गंतुम इच्छाम, वही जाना चाहते हैं हम सब। ये सारे छात्र कहे, तब स्वरा कहते हैं भवती अपि अस्माभि सार्धम चलतु, कह रहे हैं कि अध्यापिका को आप भी चलिए हम सबके साथ। तब अध्यापिका कहती है रोचते में यम विचार है, यह विचार तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। एतानी राज्यानी तू भ्रमणार्थम, ये सारे राज्य घूमने के लिए, स्वर्ग सदृशानी थी, स्वर्ग के समान है ये सारे राज्य। मित्रों आइए कुछ शब्दार्थ को देखें। बारम का अर्थ होता है बहुत अच्छा, पठनीय पढ़ना चाहिए, ज्ञातुम जानने के लिए, कति मतलब कितने, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, भगिनी बहन, अष्टाविंशति का अर्थ हो गया 28। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र द्वारा जो शासित प्रदेश है उसको कहते हैं अतिरिक्त, मतलब होता है अतिरिक्त। भवतु अच्छा, समवाय समूह, प्रतिता मतलब प्रसिद्ध। मित्रों इन सभी शब्दों के अर्थों को अवश्य ही आप जाने, तभी आप जो है अर्थ लगा पाएंगे और बच्चों को अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। प्रतीकात्मक का अर्थ होता है सांकेतिक, कदाचित मतलब संभवतः, सम्यात, या जो साम्यात प्रयोग हुआ है समानता के कारण, उक्त उपाधि ना कही गई उपाधि से कारण, नामनी मतलब नाम में, संशय का अर्थ होता है संदेह। अपरतः अर्थात दूसरी ओर, क्षेत्र परिमाणी, क्षेत्र परिमाणी का अर्थ होता है क्षेत्रफल से, लघुनी मतलब छोटे, और गुण गौरव दृष्टिया अर्थात गुण एवं गौरव की दृष्टि से। क्षेत्र परिमाणी का अर्थ होता है क्षेत्रफल से, लघुनी छोटे, गुण गौरव दृष्टिया गुण एवं गौरव की दृष्टि से। बृहत्तराणी का अर्थ हो गया मित्रों बड़े, स्वाधीना मतलब स्वतंत्र, और स्वायत्तीकृत अपने अधीन किए गए। महत्वधायिनी मैंने महत्व को रखने वाली, महत्वपूर्ण। श्रुत मधुर शब्द, सुनने में मधुर शब्द,
प्रभृति भी मतलब आदि, विहितम मतलब विधि पूर्वक किया। प्राकृतिक संपद भी, प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्धानी बहुत समृद्ध भारत वृक्ष, भारत रूपी वृक्ष। बोले पुष्प स्तबक सदृशानी, पुष्प के गुच्छे के समान, हृदय में प्रिय, हृदय को प्रिय लगने वाली उसको कहते हैं हृदय। और मनोरमा कहते रम्या कर दुआ रमणीय, सावहित मनसा सावधान मन से, ऊर्जा युक्त ऊर्जस्विन। पर्व परंपरा भी, पर्वों की परंपरा से, परिपूरिता पूर्ण भरे परे, भरे पूरे, और सम अभिनंदनीय, सम अभिनंदनीय मतलब स्वागत योग्य। आगे चलते, समीचीना मतलब बहुत अच्छा, स्वलीला कला भी, अपनी क्रियाओं कलाओं से निष्णाता, पारंगत, निपुण। वंश वृक्ष निर्मिता नाम समझ गए, बांस के वृक्षों से निर्मित। अब आप तो हमने प्राप्त, और बहवाकर्षक, अत्यंत आकर्षक। ठीक है, आगे चलते हैं। और मैं यहीं पर आपको समझाना चाहता हूं मित्रों कि वंश वृक्ष निर्मितानम जहां जहां आया है वहां पर आप ये अर्थ लीजिएगा, बांस के वृक्षों से निर्मित। ठीक है, आगे 1 नंबर में प्रश्न देखिए, उच्चारण कुरुता सुप्रभातम महत्वाधायिनी पर्व परंपरा भी चतुर्विंशति द्विसप्ततितमे वंश वृक्ष निर्मितानां सप्तभगिन्यः प्राकृतिक संपद भी वंशोद्योगो, जब बांस रूपी वृक्षों का उद्योग है। यह गुण गौरव दृष्टिया पुष्पस्तबक सदृशानी अंतरराष्ट्रीय ख्याति। आगे 2 नंबर देखिए, प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। अब आपको जो है एक ही पद में उत्तर देना है मित्रों। तो आइए दूसरे का क नंबर देखते हैं। दूसरे का क देखिए लिखा रहा है क्या नहीं, 2 नंबर का क नंबर। ठीक है, तो क्या है पहला प्रश्न, अस्माकम देशे कति राज्यानि, हम सबों के देश में कितने राज्य हैं मित्रों? 28। अब वहां प्रयोग क्या हुआ है, 29। कति राज्यानि सन्ति, लिखिए 28। अब ख नंबर आइए, प्राचीन इतिहास काह स्वाधीना आसन, प्राचीन इतिहास में कौन स्वतंत्र थे? तो सप्त भगिन्यः, हम सब पढ़े हैं ना, सप्त भगिन्यः। केसाम समवाय, किनका समवाय? तो सप्त राज्यानाम, लिख लीजिए सप्त राज्यानाम। घ नंबर आइए, अस्माकम देशे कति केंद्र शासित प्रदेश, तो सप्त। ठीक है, ग नंबर, सप्तभगिनी प्रदेश कह उद्योग, कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है? तो बांस के उद्योग, वंश उद्योग ना, लिखिए वंशोद्योग। आइए अब हम लोग 3 नंबर की ओर चलते हैं, पूर्ण वाक्य न उत्तराणी लिखता। पूर्ण वाक्य न अर्थात आपको थोड़ा बृहद वाक्य में जो है पूर्ण रूप से देना है मित्रों। तो 3 नंबर है ना, चलिए 3 नंबर का क नंबर सही सही आंसर। प्रश्न क्या है? बोले भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, भगनी के जो है ये बहन रूपी जो सप्तक में है तो कितने? तो 7 राज्य है मित्रों। मित्रों आप सब लिखे पूर्ण रूप से इस वाक्य को, जब भगिनी सप्तके, भगिनी सप्तके, सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश, है ना, द्वयम, तो लिखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, दूसरा असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मणिपुर, मणिपुरम हो गया, और मिजोरम, और कौन है? तो मेघालय, मिजोरमा भी कर सकता है, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, लिखते चले नागालैंड, और कौन? तो त्रिपुरा, और बोले चेती, बस इतना, चेती, राज्यानि सन्ति, राज्यानि। आइए 4 नंबर, 3 नंबर के ख नंबर को देखते हैं। ख
नंबर, इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थम कथ्यते। यह जो राज्य है इसको 7 वाहन क्यों कहा जाता है? बोला, लिखिए आगे कि सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात्, ठीक है, साम्यात्, आगे लिखिए, इन सबों की अर्थात सामाजिक सांस्कृतिक की दृष्टि से इनकी समानता की वजह से साम्यात् इमानी राज्यानि, आगे यही लिख दीजिए आप, इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य इति कथ्यन्ते। सप्तभगिन्यः इति कथ्यन्ते। आइए ग नंबर देखते हैं मित्रों। तो ग नंबर में क्या, सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, कौन रहते हैं? सप्तभगिनी प्रदेश, इन 7 भगिनी बहनों वाली जो प्रदेश है इसमें कौन रहते हैं? तो ग नंबर में लिखिए आप लोग, क्या हो जाएगा? गारो, और कौन कौन? तो गारो, खासी, नगा और मिजो प्रभृतयः। जनजातीयाः, कौन रहते थे? जनजातीयाः निवसन्ति। आइए अब घ नंबर के प्रश्न को देखते हैं। क्या है कि एतत् प्रादेशिकाः कई निष्णाताः, ये इन देशों के, इन प्रदेशों में रहने वाले लोग किसके कारण, किससे जो है निष्णात कहे जाते थे? निष्णात थे किन वजह से? तो आइए घ नंबर लिखते हैं, कई ही निष्णाताः। तो क्या है, लिखिए मित्रों, एतत् प्रादेशिकाः स्वलीला, है ना, अपने लीला की वजह, स्वलीला कला लीला और कलाओं से बोले निष्णात थे, निष्णाताः संत हैं। और 9 नंबर में है प्रश्न, वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग कहाँ किया जाता था? तो गृह निर्माण पर्यंतम, लिखिए, आवस्त्र भूषणेभ्य, आवस्त्र भूषणेभ्यः, आगे लिखिए, गृह निर्माण पर्यंतम, आगे क्या है? गृह निर्माण पर्यंतम वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः क्रियते। हो गया। आइए 4 नंबर। 4 नंबर में मित्रों देखना है, प्रश्न निर्माण करना है। क्या कहे कि रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। बहुत ही सरल है। 4 नंबर का क नंबर, वयम स्वदेशस्य, तो क्या हो जाएगा? कस्य देशस्य, है ना। ख नंबर आइए, सप्त भगिन्या, तो प्रश्न होगा काह, का के काह। ग नंबर, हस्तशिल्पानाम, ठीक है, प्रदेशे हस्तशिल्पानाम बाहुल्यम, केशाम बाहुल्यम, केशाम कर देंगे। घ नंबर, राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि, तो कीदृशानि, ये कर दीजिए, कीदृशान। आइए 5 नंबर, यथा निर्देशम उत्तरत, बोला महोदय मे भगिनी कथयति अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्मै कस्य प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग हुआ है? यहाँ पर बोल रहा है कि मे जो है यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। 5 का क क्या हो जाएगा मित्रों? लिखिए आप लोग, 5 नंबर का क नंबर, स्वराज्य, स्वरों के लिए स्वराज्य। ख नंबर आइए,
ख नंबर में क्या, सामाजिक सांस्कृतिक प्रदृश्यानां साम्यादि इमानि उक्त उपाधिना प्रतिथानि अस्मिन् वाक्य प्रतिथानि इति क्रियापद का, प्रतिथानि का क्रियापद का क्या हो जाएगा, इमानि। ठीक है, ग नंबर एतेषां राज्यानां, आइए यहाँ लिखते हैं ग नंबर, एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम अविहितम, अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापद, संगठन का क्या हो जाएगा, विहितम, विहितम। आगे चलते हैं ग नंबर में, अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते, अस्मात् वाक्यादि, इस वाक्य से अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थक क्या होगा मित्रों, आप लोग कमेंट्स में लिखें। तो आपका ग हो गया, घ नंबर आइए, घ नंबर, अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते, अस्मात् वाक्यादि अल्पता इति, अल्प का अधिक हो जाएगा प्राचुर्यम, प्राचुर्यम यह हो जाएगा मित्रों घ नंबर। ठीक है, आइए ग नंबर, ग नंबर में क्या है, क्षेत्र परिमाणे इमानी लघुनि वर्तन्ते वाक्यत संति, संति का क्रियापद क्या हो जाएगा, वर्तन्ते। ठीक है, इसका समार्थक वर्तते वर्तते वर्तन्ते। 6 नंबर आइए, पाठा चित्वा तद भाव पदानम कृते, संस्कृत पदानी लिखता है, जैसे सात को बोलते हैं सप्त, तो बहन को क्या कहेंगे, भगिनी, लिखिए भगिनी। ठीक है, संगठनम, संगठनम, बांस को वंश, वंश वृक्षा, वंश वृक्षा। तो मित्रों एक बार फिर से देखते हैं, संग, आगे यहाँ लिखते हैं संगठनम, ये लिखाएगा वंश वृक्षा, चाहे तो आप वंश वृक्षा लिखे, चाहे तो आप वंशा भी लिख सकते हैं, ये वंशा। इसके बाद क्या है, आज, आज को संस्कृत में अद्य बोलते हैं, अद्य, और खेत को क्षेत्रम। आगे चलते हैं, अब हमको देखना है मित्रों भिन्न प्रकृतिकम पदम। अब आ नंबर देखिए, ये आ नंबर, आ का क, गच्छति पठती है, धावती है, आहसत है, क्रीडती है, तो आहसत जो है मित्रों ये हो गया आपका भिन्न। ख नंबर आ जाइए, छात्र, सेवक, शिक्षिका, लेखिका, ये हो गया। ग नंबर आ जाइए मित्रों, पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, ये। घ नंबर में क्या है, तो घ नंबर में है व्याघ्र, भल्लुक, गजक, कपोतः। ग में पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, ये हो जाएगा यानम। 7 नंबर आपको विशेष और विशेषणानाम उचितम मेलनम, विशेष विशेषण का, जैसे अयम, तो क्या होगा, अयम प्रदेशः या अयम समवायः, वो आप सब मिला दें, अयम प्रदेशः, ऐसे मिलाते चले। संस्कृत विशिष्टायाम, संस्कृत विशिष्टायाम भारत भूमौ। ठीक, उसके बाद है महत्वाधायिनी, महत्वाधायिनी कौन, संस्कृति, ये हो जाएगा। प्राचीने इतिहासे, और एकः समवायः, युग विस्तार, अद्वयम मद्वयम, वही जो मैंने पहले बताया था, अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूहोयम भगिनी सप्तकम। इस प्रकार से मित्रों इसको आप याद कर लेंगे। उसी तरह बोला मद्वयम भद्वयम चैव व्रतरयम व चतुष्टयम आनापलिंगम कस्वानि पुराणानि प्रचलित। इसी तरह 18 पुराण होते हैं मित्रों, और इन 18 पुराणों को आप याद करने की एक ट्रिक यहाँ है ना, आप इस श्लोक के द्वारा 18 पुराणों को याद कर सकते हैं, जैसे मत्स्य मार्कंडे पुराण, मत्स्य पुराण। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप याद कर लेंगे। अरुणाचल प्रदेश, देखिए इन राज्यों की राजधानी क्रमशः इस प्रकार दिया गया है मित्रों, आप याद कर लेंगे। सप्त पर्वत समझ गए कौन कौन है, महेंद्र मलय, हिमवान, अर्बुद, विंध्य, सह्याद्री और शीशल, ये सप्त पर्वत है। मरीचि, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, अत्रि, पुला, वशिष्ठ, ये 7 ऋषि है। 7 सिंधु कहे गए, सप्त भगिनी के समान सप्त सिंधु भी है ना। कौन कौन है, सिंधु, सतुद्री, सतलज, जिसको है इरावती, इरावती को कहते हैं वितस्ता, झेलम को विपाशा, और
अशिकनी और अंतिम है सरस्वती। तो इस प्रकार से मित्रों यह आपका जो है सप्तभगिन्य आपका यह पाठ रहा है। आप सब पढ़ लिए, समझ लिए मित्रों। लाइक करना ना भूलें, वीडियो को अवश्य लाइक करें। आज के लिए इतना ही। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।